हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्न बैंक विषय विज्ञान 2021-22 कक्षा 10वीं। दोस्तों ये पेपर की दृष्टि से मोस्ट है, जो कि इसे हमें हल करना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड का पेपर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, अवश्य जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन पाने के लिए। ये हमारा विज्ञान का सॉल्यूशन है। हम हर एक सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन बना रहे हैं और बना भी चुके हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर डाले जो कि मोस्ट है। दोस्तों यहाँ पास देख सकते हैं, ये है हमारा इकाई, जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे पहले। आज पहला पार्ट बना रहा हूँ, इसलिए इसे शुरू से दिखा रहे हैं। फिर जब अगला पार्ट बनाएंगे तो यहाँ से दिखाने की ज़रूरत ना रहेगी, डायरेक्ट पार्ट दिखाएंगे। ये अनुक्रमिका है पाठ की पाठ्यक्रम। तो दोस्तों हमें पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन पाने के लिए। चलिए देखते हैं, पूरा सॉल्यूशन बताएंगे हर एक पार्ट से। आज हम अध्याय 1 और 2 देखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए। क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें क्या है, 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न एवं 3 अंक का एक प्रश्न। तो दोस्तों इसमें 1 नंबर के एक आएगा और 2 नंबर के एक और 3 नंबर के। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है। तो उपयुक्त सभी के द्वारा डायरेक्ट देखेंगे ऑप्शन, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से है, कौन सा है, पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। तीसरा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन 12 नंबर। ठीक। 5वां है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निकलने में मोल अनुपात होता है। कौन अनुपात होता है, 2:1। इसका भी बात सही है। तीसरा है, 6वां है, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है, क्योंकि। इसका आंसर होगा 10 सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। 7वां है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है। इसमें उदाहरण पूछा है, तो 7वां क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया का। ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये जैसा कि बता रहा हूँ इसका, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक दोस्तों, आ नंबर है 7वां का। 8वां देखते हैं, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, इसका सा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक। फिर 8वां देखते हैं। 8वां क्या है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, जो कि क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक दोस्तों, 12 नंबर, जैसा कि मैंने टिक लगा दिया। 10वां है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें कौन सा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, तो इस तरह वीडियो पाने के लिए सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट करिए कैसा वीडियो है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये 11 नंबर है। 11 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें कौन सी है, दा नंबर है, तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म करना। ठीक दोस्तों, और फिर 12वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है।
इनमें में से कौन से एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कौन से नहीं है? बर्फ का पिघलना। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन 13। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? एक्वा रेजिया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अभिकारक। 12 नंबर सही है। दोस्तों जैसा कि 13 का हमने बताया, ये एक्वा रेजिया। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन का आंसर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नहीं तो फिर हमें भी कमेंट ना समझ में आया क्या लिख दिए। ठीक दोस्तों, अब रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान क्या है? ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों पहला क्या है? पंप ध्वनि से जलने वाली गैस है, तो कौन सी है? H2। H2। ठीक दोस्तों, H2 है पहला का आंसर। तो हमारे शरीर के कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन बिंदी बिंदी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन। ठीक दोस्तों, क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन। आगे देखते हैं तीसरा क्या, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे के सड़ने का कारण बिंदी बिंदी है। तीसरे का है विकृत गंधिता। तो दोस्तों क्या है? विकृत। ठीक, विकृत हो गया, फिर गंधिता है। क्या है? गंधिता। ठीक दोस्तों, ये है गंधिता। ठीक, अगला देखते चौथा। चौथा में क्या है? H2O का योग तथा HO2 का ग्रास बिंदी बिंदी अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। चौथा में क्या होगा? अपचयन। अपचयन। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं पांचवा। दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा बिंदी बिंदी के निर्माण के कारण होता है। तो क्या है? पांचवे का क्या होगा? CO3 के कारण होता है दोस्तों। CO3 के कारण होता है। ये दोस्तों हमारा ए है पांचवा। ठीक, छठवां क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो क्या यही है दोस्तों? CO3। तो दोस्तों ये दोनों का आंसर होगा, पांचवें का भी और छठवें का भी। ठीक दोस्तों, सातवां देखते, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा लगभग, तो कमेंट में बताइएगा क्या होगा? CaO। ठीक दोस्तों, इसका सूत्र है बिना बुझे हुए चूने का CaO। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न। जैसे क्या है? उष्मा अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण उष्मा शोषी। देख लीजिए क्वेश्चन, हम इसका चलते हैं आंसर देखने। जैसा कि ये लघुत्तरी है, जैसा कि दोस्तों ये लघुत्तरी प्रश्न है, ये अध्याय 2 आ गया। हम इसका आंसर बताएंगे, आप लोग की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे स्क्रीनशॉट खींच कर रख लीजिए या फिर vivansportal.com से प्रश्न बैंक डाउनलोड कीजिए, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, ये है क्वेश्चन, आंसर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये हमने प्रश्न बैंक खरीद लिया है, इसीलिए हम आंसर बता रहे हैं, क्योंकि आंसर आप लोगों को चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया? खरीद लिया। ये क्या है? जैसा कि दिखाई दे रहा है, विज्ञान कक्षा 10वीं। तो आज हमने पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसा कि दोस्तों यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं ये आंसर। तो चलिए एक बार हम इसे स्क्रॉल करके ऊपर देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर देख लीजिए, मैग्नीशियम, जैसा कि जो हमने बताया वही है। और फिर इधर पार्ट में भी है, छठवें से दोस्तों इधर वाले पार्ट में है। ठीक दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से एक बार। फिर नीचे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो उधर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बस बताइएगा। इधर हमने शॉर्ट करके बना के रखें ताकि ठीक दिखे।
तो दोस्तों लगभग ठीक ही दिखाई दे रहा होगा। इसे हमने पहले PDF बना लिया है दोस्तों, फिर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसा कि समझ में ही आ रहा है। दोस्तों ये रिक्त स्थान वगैरह हैं, ये उनका आंसर है, जैसा कि हमें समझ में ही आ रहा है, ये सारा आंसर है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। ये जैसा कि हमने अति लघुत्तरी बता रहा था वही है ये उनके आंसर। ध्यान से देखिए इसे क्या लिखा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जैसा कि लिखा है दोस्तों, वे अभिक्रियाएं इस तरह हमें लिख देना है पहले, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, पेपर में फिर इसमें क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये उदाहरण भी दिया है, CaO + H2O = CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। ठीक दोस्तों, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसा कि इसमें लास्ट में ऊष्मा उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों हमें इसे बिल्कुल तैयार कर लेना है, जो कि पेपर की दृष्टि से मोस्ट है, क्योंकि ये प्रश्न बैंक में क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया लिख देना है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये उदाहरण दिया है। उदाहरण है CaCO3 = ऊष्मा ऊर्जा = CaO + CO2। जैसा कि क्या बोला है, ऊष्मा अवशोषित, जैसा कि यहाँ पास ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अवशोषित हो रही है। ठीक दोस्तों, हमें इसी तरह बिल्कुल लिख लेना है, कॉपी में लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट कितना रखेंगे आप लोग लिख ही लीजिए, या फिर प्रश्न बैंक निकलवा के उसी में आंसर लिख लीजिए किसी में, या फिर ऐसे ही पढ़िए जैसा कि आपकी इच्छा पर। ये क्वेश्चन मोस्ट है पेपर की दृष्टि से। तीसरा है, तो दोस्तों तीसरा क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो क्या है, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऊर्जा मुक्त करता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पास एक अभिक्रिया भी बताया है, तो दोस्तों हमें इसे इसी तरह लिख देना है, ताकि हमें बिल्कुल 2 नंबर मिल जाए। इससे एक एग्जीक्यूटिव आएगा और एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का, जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 4 है। तो दोस्तों इसीलिए हमने पूरा क्वेश्चन वहाँ पास बिल्कुल रुका के करते हैं, और दोस्तों इसीलिए हमने इसे बिल्कुल एक पार्ट में कर दिया है, PDF खींच बना के। ठीक दोस्तों, क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई। फिर इसके बाद ये क्या लिखा है, उदाहरण दिया है, हमें उदाहरण देना है ताकि हमें 2 नंबर मिल जाए। ठीक दोस्तों, उदाहरण भी बोला है कि एक उदाहरण दीजिए, 1 नंबर हमें इसमें देंगे एक उदाहरण में। ठीक दोस्तों, तो उदाहरण अवश्य लिखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है दोस्तों, विस्थापन एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया में 2 अंतर लिखिए। तो चलिए दोस्तों हम अंतर भी इसका देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका अंतर है ये। तो दोस्तों ये इसका अंतर पहला है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक में से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा है दोस्तों ये 1 नंबर, एक उदाहरण अंतर में पहले ये भी क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के आयन का आपस में आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों अगर हमें कभी ये विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बोले, तो आप पहला अंतर यहाँ से यहाँ तक परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा अंतर है। तो दूसरा अंतर है, विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो दूसरा इधर है। तो दोस्तों इधर है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में एक नए उत्पाद के निर्माण के लिए 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आगे देखते हैं दोस्तों छठवां। जैसा कि छठवां ये आया था हमारे प्री बोर्ड परीक्षा में,
प्री बोर्ड का आप लोग ना देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल में जाके अवश्य देखिएगा। तो दोस्तों ये क्या है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो क्या है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में आते हैं तो अपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं और उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। तथा खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित या खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। सतमा क्या है, वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों हम इसका देखते हैं। ये है दोस्तों कि पहले क्या पूछा, वियोजन क्रिया को ठीक, तो पहले वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है। जैसा कि ये उदाहरण है, हमें उदाहरण लिख ही देना है। ठीक दोस्तों, फिर ये क्या था, वियोजन, फिर लास्ट में ये क्या बोल रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों पहला वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोनों हमें लिखना है। फिर ये संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें से दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसा कि ये हमें लिखना ही है। ठीक दोस्तों, यहाँ पास बताया है उपयुक्त उदाहरणों में दोनों अभिक्रियाएं समान हैं किंतु विपरीत स्थितियाँ दिखाई रही हैं, इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। आठवां क्या है। ठीक दोस्तों, सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। केरोसिन को दोस्तों मिट्टी के तेल, हाँ जैसे कि दिखा। सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम समान ताप पर भी वायु से खुली नमी तथा ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, किंतु यह मिट्टी के तेल केरोसिन के साथ न तो कोई अभिक्रिया करती है और न ही इसमें घुलती है और न ही यह वायु के संपर्क में आती है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा रहा है कमेंट में बस बताइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या है, 9 में है वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है जिससे उसकी ऊपरी सतह में से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए, साथ ही धुलकर आदि भी साफ हो जाए ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आसानी से जल सके। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये 10वां हमारा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों हम ये रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं। क्या लिखा, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित दोस्तों यहाँ पास लिखा है उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, जैसा कि यहाँ लिखा रहता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है, ZnO + C = Zn + CO। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न जैसा कि हमने बताया था उसमें, उसी का ये सब आंसर है। ये 3 नंबर में आ सकते हैं और जो अभी हमने बताया वो 2 नंबर में। ठीक दोस्तों, क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। तो ठीक दोस्तों, ये है जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं और लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर होती हैं, या जिस रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया कारकों एवं उत्पादों के बीच द्रव्यमान समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि ये समीकरण यहाँ पर संतुलित किया गया है, NOG + 3H2 गैस = 2NH3 गैस, ऐसा कि दोस्तों GG लिखा है मतलब गैस। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की हिट एवं ट्रायल विधि क्या है। ठीक दोस्तों, ये प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है जो कि मोस्ट है। चलिए देखते हैं आगे। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की वह विधि जिसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न
किया जाता है हीट एवं ट्रायल विधि कहलाती है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 क्या है? 3 क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 3 उदाहरण दीजिए। जैसा कि ये सभी संयोजन अभिक्रियाएं पहला है, दूसरा है थर्माइट अभिक्रिया, तीसरा है शोषण। दोस्तों जैसा कि ये 3 उदाहरण दिया है, पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग इसे ऐसे ही देख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन चौथा क्या है? विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इसे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो क्या है? तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधित या खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक दोस्तों, 5वां है। तो दोस्तों जैसा कि हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, अभी इसमें लास्ट क्वेश्चन है 5वां। ठीक दोस्तों, 5वां क्या है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक दोस्तों, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक दोस्तों, जिसके कारण विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है, क्योंकि लोहा Fe कॉपर Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह उसका एक उदाहरण है। जैसा कि हमने हर एक क्वेश्चन में उदाहरण दिया है इसमें, तो हमें हर एक क्वेश्चन में उदाहरण बोला होगा क्वेश्चन में तो भी, ना बोला होगा तो भी हमें लिख देना है। जैसा कि 3 नंबर में आएगा तो 2 नंबर हमें इसमें दे देगा और 1 नंबर का हमें इसमें अवश्य देगा दोस्तों, अगर हम लिख देंगे तो। दोस्तों इस तरह हमें 3 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो दोस्तों जितनी अभिक्रियाएँ दी हैं, समीकरण दिए हैं, हमें हर एक समीकरण अभिक्रियाएँ याद करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए कमेंट में, और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट हमें भी कीजिए। और दोस्तों और जो आपके संपर्क में दोस्त हैं, फ्रेंड्स कोई है, तो ये प्रश्न बैंक अवश्य सेंड कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन चाहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगले दिखा दें हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हमें ये इकाई 2 पढ़ना है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक दोस्तों, ये देख लीजिए, ये पहला PDF है हमारा, तो इसका देख लीजिए क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला चलते हैं, कल देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों एक बात और, अगर आप लोगों ने प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कर लिए हैं या फिर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाइएगा प्लेलिस्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, अवश्य देखिएगा। और दोस्तों प्रश्न बैंक डाउनलोड करने के लिए vimersportal.com लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।